सबसे पहले आपके यहाँ कॉलेज का पूरा नाम बताइए, यहाँ का पूरा एड्रेस बताइए और आपके पास डीएमएलटी में जो कोर्सेज चालू है उस बारे में विस्तार से बताइए दर्शकों को। मैं डॉक्टर हसन इनामदार दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित मातोश्री डॉक्टर कांचन शांतिलाल जी देसरड़ा महाविद्यालय सतपाल नगर पहाड़ सिंहपुरा औरंगाबाद। हमारे यहाँ पे 10वीं 12वीं और बीएससी पास बच्चों के लिए अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, जिससे वो गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैथोलॉजी लैब में काम कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे कि डीएमएलटी वाले पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, एक्सरे रेडियोलॉजी वाले अपना एक्सरे सिटी स्कैन का यूनिट खोल सकते हैं। उसी तरह बाकी के ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, ऑप्टोमेट्री चश्मे की दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद में फिजियोथेरेपी सेंटर्स खोल सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के बच्चे। सर 12 पास के ऊपर आपके पास में जो एडमिशन चालू है उसके बारे में संदर्भ में बताइए। 12 पास के ऊपर हमारे पास डीएमएलटी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, फिर उसके बाद में एक्सरे, ईसीजी, सिटी स्कैन, रेडियोलॉजी, ये कोर्सेस है। सर इसमें मीडियम का कोई वो है क्या? मीडियम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सब जो कोर्सेस हैं ये इनके परिचय जो होते हैं, इनके क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, मगर हम बच्चों को पढ़ाते वक्त हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में उसका हमारे टीचर जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं बच्चों को समझ में आने के लिए। मगर उनके जो आखिरी के जो पेपर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, उनका सिलेबस इंग्लिश में होता है। कोर्स पूरा होने के बाद में गवर्नमेंट से कुछ इसका फायदा मिल सकता है? कोर्स करने के बाद इनको गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के कोर्सेस हैं। 12th के ऊपर का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वोकेशनल बोर्ड के कोर्सेस हैं। 10th के ऊपर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कौशल्य विकास मंत्रालय है उसके अंडर भी ये कोर्सेज चलते हैं। और आफ्टर बीएससी के बाद जो पीजी कोर्सेज है वो महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड यानी कि MSBTC अप्रूव्ड कोर्सेस है। उनका महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने की वजह से उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी होती है और उसके साथ ही साथ वो खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। सर अगर बच्चा बाहर से आता है, औरंगाबाद से बाहर से यहाँ पे आता है, तो उसको हॉस्टल की सुविधा है या अपने खुद के रूम लेकर रहना पड़ेगा? कॉलेज का लड़कों के लिए अभी हॉस्टल का इंतजाम नहीं है, मगर हमारा कॉलेज जो एरिया में लोकेटेड है वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट साइंस इंस्टीट्यूट है और बाजू में ही यूनिवर्सिटी है। इसके वजह से हमारे एरिया में कम से कम 3,500 से 4,000 स्टूडेंट पढ़ाई करने की वजह से आते हैं। तो हर घर में यहाँ पे रूम अवेलेबल है, हर 1-2 गली में मेस अवेलेबल है। रहने खाने के इंतजाम के लिए या कोई मतलब गैर सुविधा नहीं होती। सर आपने देखा होगा कि हर दूसरे दिन या हर टाइम जो है तो ऐसे इंस्टीट्यूट बन रहे, खुल रहे हैं। आप ही के पास में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, क्या खासियत है? और आपके पास में बच्चे कितने % पास होने की गारंटी? देखो, जो चीज़ की डिमांड होती है उसके मार्केट में बहुत से बोगस चीज़ें आती हैं। वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्षेत्र हो। वैसे ही पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ है। औरंगाबाद में नहीं, महाराष्ट्र में इतने पैरामेडिकल कोर्सेस औरंगाबाद में करीबन 50 इंस्टीट्यूशन चलते हैं। मगर कैसा है कि जब बच्चा 10वीं होता है तो आगे 12वीं होता है, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। वैसा पैरामेडिकल में भी सर्टिफिकेट कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस है, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेस है, ग्रेजुएशन के कोर्सेस है, पीजी डिप्लोमा के कोर्सेस है। और हमारे पास ऐसा है कि डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ये सब कोर्सेस है। बच्चों को बाकी के कॉलेज वाले ये मालूमात नहीं देते। वो डिप्लोमा होने के बाद में बच्चों को ऐसा बताते कि इतना होने के बाद में आपकी लाइफ सेट हो गई, आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, आप इस पे सब कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में वैसा नहीं होता। हर चीज़ उनको समझाई जाती है। इसके साथ साथ आपको कौन सी चीज़ की पढ़ाई करना है, क्या करना है, आगे कौन से कोर्सेज करना है, फिर आपको कहाँ पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन करना है। और सब में मेन बात ये है, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जो है लोग क्या करते हैं कि एडमिशन लेने तक बच्चों को
पूरे क्लासरूम ये वो चकपक बताते हैं, मगर उनको टीचिंग नहीं होती। पूरे महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल से आपको 15 से 20 मिलेंगे। औरंगाबाद में एक आध दूसरा कॉलेज ऐसा होगा जो सिलेबस कंप्लीट करता, बच्चों की पढ़े लेता और उनके ट्रेनिंग की इंतजाम करता। हमारे यहाँ पे 100% ट्रेनिंग की इंतजाम है। कोई बच्चा विदाउट ट्रेनिंग नहीं जा सकता और हम कंपलसरी करते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग। वो करेगा तो ही वो मार्केट में आएगा, सिर्फ सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा। सर जैसे आपने टीचिंग की बात की है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसी शिकायत रहती है कि जो टीचर आते हैं पढ़ाई करवाने के लिए तो वो पूरा 1 साल नहीं रहते, 2 महीना 3 महीना करके फिर चेंज हो जाता है। तो अपने कॉलेज में इस तरीके से नहीं, मेरे पास ये प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है। एक तो देखो हम डिवोशन से यहाँ पे काम करते हैं, बाकी के पास क्या होता है DMLT का 25 की बैच है, 25 में एक्चुअली उसे मिलते ही 3-4 लाख रुपए। फिर वो संस्था इंफ्रास्ट्रक्चर क्या खड़े करेगा 3-4 लाख रुपए में, फिर उसके बाद में टीचर को क्या पेमेंट देगा और खुद क्या खाएगा। मगर हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास करीबन 22 कोर्सेस हैं पैरामेडिकल के और उसका इंटेक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। MSBT के जैसा बड़ा कोर्स है, PG का कोर्स है। इसके वजह से अमरावती, नागपुर, यवतमाल, चंद्रपुर, धुलिया, इधर से दूर दूर से बच्चे हमारे पास पढ़ने को आते हैं। इंटेक करीबन सिर्फ पैरामेडिकल का हमारा 450 का है, सब कोर्सेस का मिला। एक आखिरी सपोज सवाल है सर, बच्चा जब यहाँ पे आता है तो कोर्स कितने साल का आपके पास में है और उसके चार्जेस क्या है, अगर आप बता सके तो, और यहाँ तक कैसे पहुँचे वो एड्रेस भी बता दीजिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिए। देखो यहाँ पे तो डिप्लोमा और डिग्री के कोर्सेस है। फीस का तो हम इसके लिए नहीं बताते कि कुछ बच्चे आते हैं गरीब तलबा हैं, यतीम हैं, उनको भी कभी कभी सहूलियत देना पड़ती है, वो बात अलग है। हमारे पास 1 साल का और 2 साल के ऐसे डिप्लोमा कोर्सेस है। डिप्लोमा पूरे 2-2 साल के जो 10th और 12th के ऊपर है, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो PG डिप्लोमाज है वो 1.5 साल के 3 सेमेस्टर के कोर्सेस होते हैं। यहाँ आने के बाद में मतलब पहाड़ सिंहपुरे में बीबी का मकबरा जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बीबी के मकबरे से 1 किलोमीटर पे मकबरे के बैक साइड में केव्स को जाने वाला जो रोड है, गवर्नमेंट साइंस इंस्टीट्यूट के सामने हमारा कॉलेज लोकेटेड है। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाईल नंबर आहे 940। वैष्णवी राम इंगोले। मी इथं 2 इयर्स पासून आहे, म्हणजे माझं 2nd इयर चालू आहे रेडिओलॉजीमध्ये कॉलेजमध्ये। रेडिओलॉजीमध्ये 3 सब्जेक्ट्स आहेत, एक्सरे, ECG आणि CT स्कॅन। हे 3 वाचून मला खूप म्हणजे सॅटिस्फाईड वाटतं ह्या कॉलेजमध्ये आल्यापासून। वाटतं की हां काहीतरी चांगलं करतोय आपण। नवीन स्टुडंट्सला काय मेसेज देणार की तुम्ही काहीतरी करताय ह्या फील्डमध्ये, हेल्थ आणि सायन्स फील्डमध्ये, तर खूप चांगलं आहे फील्डमध्ये नवीन येऊन तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन वाटेल। आणि कुठे ॲडमिशन करायचं, कुठे ॲडमिशन घेणार तुम्ही? डॉक्टर कांचनलाल मातोश्री हो. कॉलेजमध्ये।